नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हमने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। और ये जो हिंदी अनुवाद हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि पिछली कड़ी में क्या हुआ। पिछली कड़ी में हमने देखा कि तथागत बुद्ध को एक बार फिर राजा शुद्धोधन अपने मंत्री और अपने राजपुरोहित के जरिए यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे महल की ओर लौट आए और अब जंगल में जाने का कोई औचित्य नहीं है, अभी फिर घर से बेघर होकर रहने का कोई मतलब नहीं है। और इसी कड़ी में मंत्री इस समय तथागत बुद्ध को यह बात समझा रहे हैं। रास्ते में बैठे हैं और एक पेड़ के नीचे, और वहीं ये बातचीत चल रही है। मंत्री अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री कहते हैं कि बुद्धिमानों का कहना है कि जो मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं उन्हें ही मोक्ष प्राप्त होता है, और जो इस क्रम में प्रयास नहीं करते उन्हें व्यर्थ का आयास ही होता है। इसलिए हे सौम्य, यदि मोक्ष की चाह है तो शास्त्र क्रम से उसकी ओर अग्रसर हो। इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा भी दुख से मोक्ष पा जाएगा। मंत्री तथागत बुद्ध के सामने यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि देखो भाई, शास्त्रों के अनुसार चलो, ये तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम्हारे पिता अभी वृद्ध है और वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए तुमने रुकना चाहिए, और यदि तुम ऐसा करते हो तो फिर शास्त्रों के अनुसार जब तुम वृद्ध हो जाओगे तो फिर तुम सन्यास्त हो जाना और घर छोड़कर चले जाना। अभी तो तुम्हें तुम्हारे पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके आंसू पोंछने चाहिए, उनको इस वक्त में, इस उम्र में दुख नहीं देना चाहिए। फिर वे आगे कहते हैं कि और जहां तक आपको वन से दोबारा घर वापस आने के बारे में आशंका है तो इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। मंत्री कहते हैं कि इस विषय में तुम ये ना सोचो कि भाई तुम्हें जंगल से फिर वन से फिर वापस आना है, महल में रहना है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस लौटते रहे हैं। अम्बरीश लौटा है, द्रुमकेश लौटा है, राम लौटा है, और भी बहुत लौटे हैं, तो आप भी लौट सकते हो। अब ये पूरी बात तथागत बुद्ध ने मौन के साथ और बड़ी शांति के साथ और बड़े धैर्य के साथ सुनी। और अब तथागत उनसे कहते हैं, बाबा साहेब लिखते हैं, तब मंत्री के प्रिय और वफादारी से भरे वचन सुनकर उस मंत्री को, जो राजा की आंखों के समान था, दृढ़वती बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, यथोचित, ना उकताने वाला और ना जल्दबाजी से युक्त। बड़ा संयमित उत्तर तथागत बुद्ध का। आइए जरा उसको सुनते हैं, समझते हैं कि तथागत मंत्री को क्या उत्तर दे रहे हैं। जो मंत्री उनसे यह आग्रह कर रहा है अपने राजा की ओर से कि आप लौट आए, अब आपको वन में फिर से जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप वापस महल में आए, अपने राज्य का कारभार देखें और यही काम करें। तो देखिए तथागत बुद्ध का उत्तर क्या आता है। कुछ है व नहीं, इसमें मेरे लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। तथागत कहते हैं कुछ है या नहीं है, क्योंकि इसमें मंत्री ने यह कहा था कि भाई कहीं सृष्टि का निर्माण करता है, तो उन्होंने कहा कि कुछ है या नहीं, इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसका कोई दूसरा प्रमाण नहीं है आपके कहने के सिवाय, कि जिसको प्रमाणित किया जा सके कि हाँ भाई कोई है।
तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर तथागत कहते हैं तपस्या और साधना के द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। तथागत की यह घोषणा है। इस घोषणा पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने अपनी तपस्या से और मैंने अपनी साधना से ये जो संसार का जो सत्य है ना, उसे मैंने जान लिया है। फिर आगे देखिए तथागत क्या कहते हैं, मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जो अज्ञान पर आश्रित है। स्पष्ट बात कि जिसका आधार ही अज्ञान है, उस किसी बात को मैं ऐसी किसी बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ है, ऐसी बातों को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से ही सही मानकर चलना होता है। तथागत कहते हैं कि मैं ये मानकर नहीं चल सकता कि ये जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही है। मैं हर चीज का परीक्षण करता हूं। लिखा गया है तो उसका परीक्षण करूंगा। ये परीक्षण है और परीक्षण होगा तो बात आगे बढ़ेगी। कौन बुद्धिमान आदमी केवल किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा? तथागत कहते हैं कि कौन सा ऐसा बुद्धिमान आदमी है जो दूसरों की बातों को मानकर उस पर विश्वास कर ले। मानव जाति तो अंधेरे में एक अंधे के पीछे चलने वाली चक्षुहीन जाति बन गई है। तथागत कहते हैं कि मानव जाति तो बिल्कुल ऐसे बन गई है जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे पीछे चल रहा है और सब एक दूसरे को ठेलते चले जा रहे हैं। यह अंधों की जाति बन गई है, चक्षुहीन। लेकिन यदि कोई सत्य और झूठ में विवेक न कर सके, यदि कोई भलाई और बुराई के विषय में संदिग्ध हो, तो उसे भी अपना चित्त भलाई में ही लगाए रखना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी होता है। तथागत कहते हैं कि जिसके पास थोड़ी सद्बुद्धि है, उसने थोड़ा जांचने में, परीक्षण करने में अपना थोड़ा वक्त लगा लेना चाहिए। ये जो वक्त वो लगाता है ये भी उसके लिए कल्याणकारी ही होता है, क्योंकि एक बार जब खोज हो जाती है तो मन में कोई भ्रम या कोई भ्रांति नहीं होती। लेकिन यदि कोई सत्य और झूठ में विवेक न कर सके, तथागत कहते हैं ये देखकर कि इस पवित्र परंपरा का भी ठिकाना नहीं, ये समझ लो कि ठीक वो ही होता है जो विश्वसनीय लोगों का वचन हो। और विश्वसनीयता का मतलब है निर्दोषता। जो सर्वथा निर्दोष है वह सत्य का अपलाप कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने आप को निर्दोषता के करीब ले जाना है, मतलब विश्वसनीयता के करीब ले जाना है। आप जो कह रहे हैं, आप जो मान रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, आप जो जी रहे हैं, वो एक विश्वसनीय होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं तथागत, और जो कुछ तुम मुझे घर लौट चलने के बारे में कह रहे हो और अपने पक्ष के समर्थन में कुछ लोगों के उदाहरण दे रहे हो, तो ऐसे लोगों की क्या प्रामाणिकता जिन्होंने अपने व्रत को ही तोड़ दिया, जिन्होंने घर से बेघर होकर फिर घर की ओर जो लौट आए, यानी कि जिन्होंने अपने व्रत को ही तोड़ दिया, उनके प्रामाणिकता की क्या बात? उनके उदाहरण मुझे तुम क्यों दे रहे हो? मंत्री को इस समय डांट भी रहे हैं वे, लेकिन बड़ी सौम्यता से। फिर वे आगे कहते हैं, चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे, चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी हालत में इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। इंद्रियों की तृष्णा और उसकी तुच्छता जो है वो मैं जान चुका हूं, उसे मैं समझ चुका हूं, वो मैं अनुभव कर चुका हूं। अब मुझे फिर उस विषय की आसक्ति में नहीं लौटना, वहां मैं लौट ही नहीं सकता। तथागत कहते हैं ये दृढ़ है, चाहे हिमालय अपने स्थान को बदल दे, चाहे आकाश धरती पर आकर गिर जाए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। चाहे सूरज टूटकर पृथ्वी पर आकर गिर जाए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौटूंगा। तथागत कहते हैं
मेरा अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा किए बगैर मैं घर नहीं लौटूंगा, चाहे मैं आग में क्यों न जल जाऊं। मैं आग में जलना पसंद कर सकता हूं। इतना कहा, बाबा साहेब लिखते हैं कि इतना कहा तथागत ने, और फिर अपने दृढ़ निश्चय के कारण तथागत सर्वथा उपेक्षावान होकर उठकर चल दिए। तब आंखों में आंसू लिए मंत्री और पुरोहित निराश होकर कपिलवस्तु लौट आए। उन्होंने सिद्धार्थ का निश्चय राजा को सुना दिया, और फिर राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट आए, किंतु बार बार पीछे मुड़कर देखते थे। वे न उन्हें देखते ही रह सकते थे, न उन्हें आंखों से ओझल होने दे सकते थे, जो कि सूर्य की भांति अपनी तेज से तेजस्वी था। ये तथागत बुद्ध का वर्णन है, और यह वर्णन हमें बुद्ध चरित्र में जहां तहां मिलता है। ये जो काव्यात्मक वर्णन है, इस काव्यात्मक वर्णन को उसके इसी साहित्यिक अनुभूति के साथ और साहित्यिक अभिव्यक्ति के साथ समझना चाहिए, वरना इसमें कहीं कहीं फिर नए भ्रम खड़े हो जाते हैं। और इसलिए इस बात को बिल्कुल ये समझें कि वो सूर्य की भांति अपने तेज से तेजस्वी थे जो जा रहे थे। ये न उन्हें देखना ही रोक सकते थे और ना ही पीछे मुड़ सकते थे। राजपुत्र को वापिस लौटा लाने में असमर्थ सिद्ध होकर मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से वापस लौटे। वे आपस में कह रहे थे कि हम उस राजा को चलकर अब क्या मुंह दिखाएंगे जो अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए तड़प रहा है। इनकी भी एक अपनी दिक्कत थी कि अब राजा को क्या मुंह दिखाया जाए, कि उसके पुत्र को तो लौट वापस नहीं ला सके। जो अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहा है, उस राजा को अब क्या मुंह दिखाए कि और क्या कैसे कहे कि हम तेरे पुत्र को वापस नहीं ला सके। और बस इसी पेशोपेश में ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इस समय हम लोग द्वितीय कांड के चौथे भाग पर थे। द्वितीय कांड का ये चौथा भाग समाप्त हो चुका है और द्वितीय कांड का 5वां भाग शुरू होगा। इस भाग से आपको जोड़ेंगे अगली कड़ी में, जब हम आपसे बुद्ध और उनका धम्म की इसी पठन पाठन की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।